हेलो स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट नेटवर्क ईडीयू में आप सभी का स्वागत है। आज हम एंशियंट हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के 80 प्रश्न करेंगे, जिसमें से पहले पाठ में 40 और बाकी अगले पाठ में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आज हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिनका काल 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी यानी ईसा पूर्व तक था। तो यह हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टेट हो का यूपी स्टेट का पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला क्वेश्चन आज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कौन सा है। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल था वो कौन सा था। तो जैसे कि हमने ऊपर ही देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चला था। तो यही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि समकालीन नहीं थी। तो ये जो है समकालीन नहीं थी, तो इसके लिए ये मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी, लेकिन ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये होगा राइट आंसर, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसके ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर पहला, दूसरा राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, तीसरा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और चौथा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। यानी घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सुरकोटदा। आंसर होगा सुरकोटदा। अगला सवाल देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये हर क्वेश्चन में यह सवाल पूछा ही जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान राज्य में है, राजस्थान प्रदेश में है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं में निर्माण के रूप में किया जाता था। तो हड़प्पा काल में जो मुद्राओं का निर्माण होता था, इसमें सेल खड़ी के पत्थर का प्रयोग होता था, स्टेलाइट का। और यही है इसका सही उत्तर, स्टेलाइट यानी सेल खड़ी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो अब हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सही उत्तर होगा कांस्य युगीन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्य रूप से क्या किया करते थे, वह व्यापार किया करते थे। इसका सही उत्तर होगा व्यापार। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। इसके ऑप्शन है ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश,
जनजाति है। तो आप सभी को मालूम होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, वह नगर नगर नियोजन के लिए बहुत ज़्यादा ही परिचित थे। तो इसलिए ये इसका उत्तर होगा शहरी शहरी सभ्यता थी, शहरी निवासी थे, वहाँ शहर में लोग रहते रहा करते थे। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? क्योंकि वो शहरी सभ्यता थी, तो जैसे आज हम देखते हैं कि ईंटों से बनाए जाते हैं, तो उस समय भी ईंटों से बनाए गए थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ईंटों से। अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्या उन्होंने पहले मुद्रा बनाया, क्या उन्होंने पहले कांसे का औजार बनाया, क्या उन्होंने पहले कपास का उत्पादन किया या जौ का उत्पादन किया? तो इसका उत्तर जो है वो है कपास। कपास का उत्पादन सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में ही की गई थी। इसका उत्तर होगा कपास। अगला सवाल है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो यह सवाल भी वीवीआईपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो खोज करते थे वो दयाराम साहनी होंगे। दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो जो पत्तन नगर बंदरगाह था वह था लोथल। और लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई है? तो माप और तौल से परिचित थे और जो पैमाने की खोज हुई है यह हुई है लोथल में। इसका सही उत्तर होगा लोथल। लोथल में ही इनकी खोज की गई थी। वहीं से ज़्यादातर व्यापार हुआ करता था, क्योंकि वह पत्तन नगर था, इसलिए वहाँ पे माप तौल के लिए इस्तेमाल किया जाता था पैमानों का। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो जो चार वर्ग थे, जो हड़प्पा कालीन चार वर्ग थे, वह थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो इसका सही उत्तर होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज की गई थी। और सिंधु इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे में है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसके क्या क्या चित्रण करता है देख लेते हैं। पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो ऐसा तो कुछ नहीं था। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। यह कथन सही है। वो पशुपति नाथ की भी पूजा किया करते थे और वो मातृ शक्ति की भी पूजा किया करते थे। तीसरा है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूटों का सहयोग का प्रयोग करके सही कथन को चुनना है। तो यह जो तीसरा था यह भी नहीं हुआ करता था। तो इसका मतलब है कि वह देवी और देवताओं की पूजा करते थे। सिर्फ यही एक सही है, ऑप्शन ए होगा सही दूसरा नंबर का। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी ये जरूरी है, दयाराम साहनी। और दूसरा था कि कब की गई थी, तो ये 1921 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन 1921 होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन कौन उक्ति सही है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही उक्ति यानी जो जो सही है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। तो यह तो नहीं है। गाय उनके लिए पवित्र थी, तो यह भी वैदिक काल से
मिलता जुलता है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हाँ, ये तो सही है, ये उन्होंने किया था। और उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो उनकी संस्कृति तो स्थिर थी। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। यही होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो जो हड़प्पा के लोग थे उसकी जो सामाजिक पद्धति थी वह थी उचित समतावादी। यह होगा उसका सही आंसर। जाति और वर्ण जो थी ये तो वैदिक कालों में हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें तो इस तरह का कुछ था नहीं। तो उसका सही उत्तर होगा उचित समतावादी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नखलिस्तान या बाग है वह कहा गया है किसे? वह कहा गया है मोहनजोदड़ो को। उत्तर होगा पी, मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के सर्व प्रमुख संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा का पूरा जो इनका क्षेत्र विस्तृत था वह एक किस प्रकार का था? वह एक त्रिभुजाकार था। सही उत्तर होगा त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार होगा। आज बढ़ते अगले सवाल की ओर। यहाँ हमको मैचिंग करना है तो ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा जो था यह रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे जहाँ से जो पत्तनगर बंदरगाह था। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे जहाँ से जुते हुए ये खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते गए साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कालीबंगा से मिले हैं, कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। बढ़ते हैं आगे। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ध्यान दीजिएगा, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कालीबंगा, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कालीबंगा से मिले हैं। क्या मिले हैं? ईंटों का अलंकरण। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह हमने पहले भी सवाल में देखा था कि मोहनजोदड़ो कहाँ थे? सिंध नदी के किनारे। तो इसलिए इसका उत्तर होगा सिंध, क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंध में था, सिंध प्रांत में। बढ़ते हैं आगे। सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है कि सिंध सभ्यता में एक तो बृहद स्नानागार, एक तो वृहद अन्नागार, यह दोनों ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो में। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन है? नया सवाल लगता है लेकिन यह सवाल बहुत पुराना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी इसमें अर्धशिव का चित्रांकन मिलता है। इसका सही उत्तर होगा अर्धशिव। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो मैंने आपको बताया था कि जो लोथल है वह भोगवा नदी के किनारे है, जहाँ पत्तन नगर का है
जहाँ से जो बंदरगाह था जहाँ से व्यापार होता था, तो यह जो है लोथल, यह गुजरात में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा लोथल गुजरात में। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो जो है उसका एक अन्य नाम भी था, और वह नाम था मृतकों का टीला, द माउंट ऑफ डेड। ये होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता? तो इसका जो प्रचलित नाम है, प्रचलित नाम यानी जिससे यह सर्वाधिक मान्य है, ज़्यादा लोग इनको जानते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल। यह सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहर, ध्यान दीजिएगा, सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण है? यानी कि जो मोहर थे उसमें किस पशु का सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा बार उत्कीर्ण या सबसे ज्यादा चित्रांकन मिलता है? इसका जो सही आंसर होगा यह होगा बैल का। वहां पे बैल का चित्रांकन सबसे अधिक मिला है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती थी? मैंने आपको बताया था कि यह अपने नगर नियोजन के लिए, यानी अपने जो क्षेत्र में जो नगर उन्होंने बसाए थे उसको अच्छे से अरेंज किया था, कहाँ पर क्या है और कैसे इनकी नालियाँ रहेगी, कैसे इनके सड़क रहेंगे, यह सब कुछ बहुत अच्छे से उन्होंने व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित ढंग से चलाया था, इसलिए यह होगा अपने नगर नियोजन के लिए। यही उसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, इसमें उत्तर जो है वो होगा लोथल, क्योंकि लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है और गुजरात भारत का एक राज्य है, तो इसका सही उत्तर होगा लोथल। बढ़ते हैं आगे। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है यह क्या है? यह हड़प्पा है। ठीक है, और क्योंकि पूछा गया है कि सबसे पुराना स्थल, तो ये हड़प्पा इसका उत्तर होगा। बढ़ते आगे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं किसके? चांदी की उपलब्धता के। तो चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वह मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से, यानी हड़प्पा सभ्यता से। इसका सही उत्तर होगा आंसर ए, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य है यानी गलत है। तो क्या गलत है देख लेते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार ही था, तो यह भी उन्नत दशा में था, यह कथन भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, यह ऑप्शन जो है यह आंसर गलत है, वह लोहे से परिचित नहीं थे, तो इसका जो है असत्य है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा आंसर डी, असत्य है। मतलब लोहे से लोग परिचित नहीं थे उस समय। उस समय चांदी, तांबा, कांसा और पीतल इन्हीं सब का खोज किया गया था, और सोने का भी खोज किया गया था, लेकिन जो लोहा था उसका खोज नहीं किया गया था उस समय। ये हुआ अपना आपका अगला सवाल। तो इसमें सुमेलित करना है, इसमें एक तरफ दिया हुआ है सिंधु सभ्यता की जो सीमा थी,
मतलब जो पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, दक्षिणी सीमा, उत्तर की सीमा, और वह कौन से स्थान पे थी, तो यह है इसका। तो इसका जो होगा, यह उत्तरी सीमा जो थी वो मांडा यानी जम्मू में थी, और दक्षिणी यानी सबसे नीचे की जो सीमा थी वो दैमाबाद महाराष्ट्र में। इसके अलावा सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी था वो पूर्व सिंधु सभ्यता के नक्शे से देखा जाए तो वह उत्तर प्रदेश पड़ता है, आलमगीरपुर। और सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी सीमा थी वह सुतका गेंडोर यानी बलूचिस्तान तक वो विस्तृत था। तो यह उनका पूरा क्षेत्र का विस्तारण है कि उत्तर सीमा जो था आखिरी वो जम्मू तक था, जो उसका जो दक्षिणी सीमा था वो महाराष्ट्र नीचे दैमाबाद तक था, जो उसका पूर्वी सीमा था वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था, और जो उसका ये पश्चिमी सीमा था वह सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में था। तो इसका होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आगे बढ़ते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान दीजिएगा, मांडा जो है यह जम्मू कश्मीर में है, और यह कहाँ पर है अभी? तो यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। जो मांडा जो शहर था वो चिनाब नदी के किनारे में स्थित था। बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब की नदी के किनारे था। तो रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे था? तो इसका सही उत्तर होगा यह सतलज नदी के किनारे था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतलज। आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे के सवाल प्रश्न जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगला वीडियो जो भी हमारा आएगा, जिस भी चैप्टर से आएगा वो हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही, और कल इसका अगला पार्ट यानी बचे हुए हड़प्पा सभ्यता के जितने क्वेश्चन हैं वो सब मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। धन्यवाद।